नमस्कार। एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में दिए गए भारत रत्न के बारे में। दोस्तों, भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिनके नाम हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। तो हम इस वीडियो में इन 5 लोगों के बारे में थोड़े विस्तार से जानेंगे और अंत में यह भी जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 और 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया और उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछले वर्गों यानी EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची अब के पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की और इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया। वह 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया। PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वह भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन भी PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था।
चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 19 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वह कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत का तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। तब से कई व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है।